हाय गाइस, क्या आपको म्यूचुअल फंड ढूंढने में दिक्कत होती है या वैसे ही कोई आया आपको बता दिया कि ये वाले स्कीम्स पे आप इन्वेस्ट कर लो और आप उसको कर लेते हो, अल्टीमेटली में आपको लोअर रिटर्न मिलता है या किसी में लॉस ही रहता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे ढूंढते हैं, जहाँ पे आप मल्टीपल स्कीम्स देख सकते हैं, जैसे हाइब्रिड हो गया, इक्विटी हो गया, डेट हो गया, और उसमें हाईएस्ट रिटर्न कौन से एएमसी प्रोवाइड कर रही हैं, किसने आपको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में अच्छा रिटर्न दिया है। उसके अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट बेहतर बना सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ टाइप करना है मनी कंट्रोल। आप जैसे ही मनी कंट्रोल टाइप करेंगे आपको उसके पेज पे चले जाना है और इस पर क्लिक कर देना है। कभी कभी ये अपना यूआरएल देता है और हमें म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करेंगे, नीचे में ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर ऑल फंड्स। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इसको क्लिक करते ही आपको ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। तो जैसा मैंने कहा कि मेरे को मल्टीपल कैटेगरीज ढूंढने, तो ये लार्ज कैप का ऑप्शन जहाँ पे दे रहा है इस पर आप क्लिक करें। और जैसे ही आप लार्ज कैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ये लार्ज कैप बस एक लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ से आप मल्टीपल स्कीम जैसे मिड कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, डिविडेंड यील्ड फंड हो गया, फोकस्ड फंड हो गया, तो ये सारे फंड्स अवेलेबल है। उसी तरह किसी का इंटरेस्ट अगर हाइब्रिड में है, हाइब्रिड में उनको बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढना है, तो आप हाइब्रिड पे क्लिक करके एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इक्विटी स्कीम्स देख सकते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। तो जिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ढूंढ रहा हूँ, तो अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स अगर देखेंगे तो उसका रिटर्न आपको दिख जाएगा यहाँ पे। 1 साल में ये 9%, 11%, 11.92% के आसपास। ये जनरली आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा क्योंकि ये कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं। इसमें जो भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स, जितने भी एएमसीज हैं, ये मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए आपको रिटर्न इसमें ज़्यादा दिखने को नहीं मिलता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल 15 साल 5 साल, ऐसा अगर आप इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हो, तो आपको इक्विटी सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे ही मैं अगर इक्विटी पे अगर क्लिक करता हूँ, मान के चलिए कि लार्ज कैप अभी अब हम लोग ढूंढते हैं, लार्ज कैप पे क्लिक किया तो देखिए ये कंप्लीट लार्ज कैप का स्कीम आ गया। यहाँ पे कैनरा रेवेको आ गया, क्वांट फंड, बंधन बैंक, एलआईसी, जितने भी एएमसीज अवेलेबल है ये आपको सब दिखने को मिलेगा। अब मेरे को इसमें से बेस्ट चूज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और डाउनलोड डेटा पे क्लिक करूँगा। जैसे ही डाउनलोड डेटा आएगा, ओपन फाइल करूँगा। अब ये ओपन फाइल हो गया। आप यहाँ से क्या करो, टॉप में फ़िल्टर लगा लो और फिल्टर लगा के जैसे आप 1 साल या 3 साल होराइजन जनरली रखना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो 3 साल पे जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 साल में 25%, 23%। तो ये कौन कौन दे रहा है, तो स्कीम वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो हाईएस्ट आपको यहाँ पे निपॉन ने दिया है 3 साल में रिटर्न। ये 10 साल का रिटर्न नहीं है, 5 साल का है, 3 साल का है। तो 1 साल वाइज भी आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो जैसे निपॉन ने 1 साल में 38% रिटर्न दिया है। फिर दूसरा आप देखोगे जेम लार्ज कैप फंड, इसने भी आपको 1 साल में 48% रिटर्न दिया है। तो ये मल्टीपल स्कीम्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप चूज़ भी कर सकते हो। जैसे आईटीआई हो गया, टाटा लार्ज कैप अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखो 1 साल में 37%। मोस्ट ऑफ दी लोगों का ट्रस्ट थोड़ा सा ज़्यादा एएमसीज का होता है, बट आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करता है, अगर रिटर्न वाइज आप चीज़ करना चाहते हो, तो इस तरह से आप बहुत सारे स्कीम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो ब्लू चिप का था, लार्ज कैप कैटेगरी का। इसी तरह आप जो भी कैटेगरी आपको लगता है कि हाँ बेस्ट है, मेरे को लगता है कि मल्टी कैप आपको अगर देखना है,
तो मल्टी कैप सेलेक्ट करके उसका डाउनलोड डेटा पे जाके क्लिक करना, और जो फ़िल्टर मैंने लगाया था उसी तरह फ़िल्टर आउट करके आप हाईएस्ट टू लोएस्ट करके देख सकते हो कि कौन सा स्कीम बेस्ट है। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को लगता है कि मेरे को हाइब्रिड क्या होता है, इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फंड्स क्या होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है, तो उसके लिए मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।